बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 66 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सिद्दीक जान और मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब। समी साहब, क्योंकि टिकटों के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, पीटीआई का टिकट किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, और दो टिकट ऐसे हैं जिन पे बहुत ज़्यादा एक लोगों का आप समझ लें कि तजस्सुस है, सवाल है, लोग जानना चाहते हैं। पहले मैं इस पर आपका तजिया लूँगा, फिर मैं अपने भी राय का इज़हार करूँगा कि मेरी क्या इन्फॉर्मेशन है, या मेरी जो बात हुई है पीटीआई के हल्के क्या कह रहे हैं। वो है एक शेख रशीद अहमद साहब और दूसरे हैं फवाद चौधरी साहब। क्या आया इन दो शख्सियात को पीटीआई का टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या चल रहा है, पहले आप बताइए। अच्छा, सदीक, बड़ा ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और ज़ाहिर है फ़वाद साहब की एक अपनी हैसियत थी जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी। और अगर मैं ये कहूँ कि इमरान खान साहब के बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो शख्सियत पीटीआई की हुकूमत में थी वो फ़वाद साहब की थी। और वो जो इंफॉर्मेशन को डील करते थे, बयानियाँ बनाना, तकरीर करना, बोलना, तो उनकी इस लिहाज से एक बड़ी अथॉरिटी थी एंड ही वाज वेरी स्किलफुल। और सहाफ़ियों के साथ उनकी जो अवेलेबिलिटी थी वो भी बड़ी ज़बरदस्त थी। अच्छा, अब जब ये सारा फिनोमेना शुरू हुआ और ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का आगाज़ हुआ, तो कुछ हमारी बीच में जब बातचीत हुई तो तब शुरू में इमरान खान साहब का रवैया कुछ फ्लेक्सिबल था। एक मौके पर एक दोस्त ने उन्हें कोट करके कहा, मेरे से ये बात नहीं हुई लेकिन एक दोस्त से बात हुई, कि उन्होंने कहा कि खान साहब ने कहा कि आपने देखा कि जिस तरीके से फवाद चौधरी अदालत में भागा पुलिस से बचने के लिए, और बड़ी तेज़ी से दौड़ा, और एक हैं भी वो थोड़े से भारी भरकम, लेकिन वो गिरे फिर भी वो दौड़े। तो इससे मुझे लगता है कि उसके साथ बहुत सख्ती हुई होगी जेल में जब वो पहले था, तो अब भी वो उसी गिरफ्तारी के डर से कि वो सख्ती दोबारा ना हो तो वो भागा होगा। तो इसलिए एक सॉफ्ट थोड़ा सा जो कॉर्नर था वो खान साहब के पास था। फिर उसके बाद जो हमारी लोगों से बात हुई, ज़ाहिर है हमारी तो एक्सेस नहीं थी, खान साहब जेल में जो लोग उनसे मिलते जुलते रहे, तो उन्होंने ये बताया कि खान साहब का ये कहना है कि 3 जो लोग हैं पीटीआई के, जिनमें एक शीरी मज़ारी साहबा हैं, एक असद उमर साहब थे और एक फवाद चौधरी साहब, कि ये वो लोग हैं जिन्होंने शुरू में अगर इनको उठाया गया, पकड़ा गया, तो इन्होंने फौरी तौर पर पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। लेकिन अगर ये उस वक्त थोड़ा डट जाते तो फिर जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों की जो लहर आई है, शायद वो लहर ना आती। तो इस लिहाज से खान साहब की अपनी एक रिजर्वेशन जो है वो फवाद साहब के हवाले से वो जो आके हमें जो वकला ने और दूसरे जो लोग मिलते थे उन्होंने ये बात बताई। लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि फवाद को अगर हम अमली तौर पे देखें तो फवाद चौधरी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे अपनी अनाउंसमेंट के बाद भी कि वो पीटीआई में नहीं है और इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। वो मुस्तकिल पीटीआई के लोगों से इन कांटेक्ट रहे और चीज़ों की कोशिश करते रहे पीटीआई के लिए। तो फिर उसके बाद दोबारा वो अब उस चीज़ का निशाना बने हैं और अब जेल में हैं, और फिर एक जो कैद व बंद की जो सोबतें हैं उसमें से गुजर रहे हैं। तो अभी हतमी तौर पर तो मैं नहीं ये कह सकता कि क्या फ़ैसला होगा। कुछ प्लस पॉइंट्स भी होंगे उनके, कुछ माइनस भी होंगे। जो ख़बरें हैं वो मैंने आपको बता दी क्या है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर कोई हालात ऐसे हुए कि जिसमें पीटीआई को थोड़ा सा भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई, तो उसमें फिर खान साहब के ऊपर है वो क्या डिसीजन करते हैं। फवाद साहब की तो ये सूरत हाल है। अब शेख रशीद साहब की आप बता दें। मैं पहले फवाद साहब से पे बात कर लूँ, फिर मैं शेख रशीद साहब के हवाले से आपकी तरफ आता हूँ। देखें सर, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। देखिए, हमने पनामा कवर किया और आप भी अदालत आते थे रोज़ाना। आप ये देखेंगे उस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, नून लीग की तरफ से 15 से 20 मिनिस्टर्स खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। पूरी फौज, जफर मौज, हुकूमत, वसाइल, प्रोटोकॉल, सब चीज़ें होती थी। और पीटीआई की तरफ से सिर्फ फवाद चौधरी आके बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। नून लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई 1 घंटे की होती थी, 55 मिनट की होती थी, 50 मिनट की होती थी, और फवाद साहब बोलते थे 14 से 15 मिनट। और वो पूरा बयानिया नून लीग का बर्बाद कर देते थे। वो जो बयानिया बनाते थे वो ज़ाहिर वकील भी हैं, लाइक हैं, एक्टिव थे, सारी चीज़ें। अब उसके बाद ज़ाहिर है पीटीआई की गवर्नमेंट आ गई। अब पीटीआई की जब गवर्नमेंट आ गई उसमें दरमियान में थोड़ा सा उनके ऊपर एक फेज़ ऐसा भी आया कि उनको ज़रा साइडलाइन किया गया। लेकिन फिर जब हुकूमत चली गई और फिर वो बहुत खान साहब के बहुत क्लोज थे। और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अगर आप देखें कि पीटीआई में इमरान खान के बाद अगर कोई बयानिया बनाता था तो वो फवाद चौधरी साहब थे। जिस तरह से वो बाहर आके मीडिया टॉक करते थे, बल्कि आपको पता ही है कि वो इतने क्लोज हो गए खान साहब के कि परवेज़ इलाही साहब ने कह दिया था कि अगर ये पहले गिरफ्तार हो जाते तो शायद असम्बली ना टूटती। और फवाद चौधरी साहब पे इल्ज़ाम भी यही है बहुत से लोगों का
जिसकी वजह से उनको बहुत मुश्किलात से गुजरना पड़ा और गुजर रहे हैं, कि यही वो बंदा था जो सबसे ज़्यादा खान के साथ एग्रेसिव, वो जो खान का बयानिया था ना उसके ऊपर। क्योंकि फवाद साहब से बहुत बार मेरी बात हुई। फवाद साहब ये कहते हैं, जब ये मैं पूछता था कि फवाद साहब ये बताएं कि आप पे इल्ज़ाम ये है कि इमरान खान को सबसे ज़्यादा इस काम पे, इस बात पे लगाने वाले आप थे कि जनाब कौमी असम्बली से भी हम बाहर आ जाएं इस्तीफे देकर और असम्बलियाँ भी तोड़ दें। फवाद चौधरी कहते हैं कि इमरान खान, जो आज इमरान खान है, उस इमरान खान को इमरान खान बनाने में दो यही मेन फैक्टर्स हैं कि जिस तरह से वो असम्बली से बाहर आ गया इस्तीफे देके, जिस तरह से उसने इतना बोल्ड स्टेप लिया कि कोई भी शख्स ये स्टेप नहीं ले सकता था कि अपनी दोनों असम्बलियाँ तोड़ दे। तो ये फवाद साहब का था। अब क्या हुआ, अब गिरफ्तारियाँ हुई, और क्योंकि जिस दिन ये 9 मई हुआ, फवाद साहब क्योंकि कोर्ट रूम में थे, हम भी उनके साथ थे, तो जब ये खबरें आई कि कोर कमांडर हाउस के बाहर लोग पहुंच गए हैं, GHQ के बाहर पहुंच गए हैं, तो मैंने उनसे एक सवाल किया। मैंने कहा फवाद साहब ये बताएं कि इसका क्या असर होगा, ये जो लोग पहुंच गए हैं, क्या इसका दबाव इतना बढ़ेगा कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा, या इसका जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा? उन्होंने कहा इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि वो पॉलिटिकल उनका एक माइंड है, उन्होंने कहा बहुत नेगेटिव, और वही नेगेटिव आया। अब फिर ये हुआ कि फवाद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। देखिए, पहली बात यह है कि आपने दुरुस्त कहा, मेरी भी इतला है कि PTI के अंदर लोग कह रहे हैं कि खान साहब ये समझते हैं कि अगर फवाद चौधरी, असद उमर और शीरी मज़ारी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते तो शायद ये लाइन ना लगती जो उसके बाद लाइन लगी, क्योंकि लोगों ने कहा अगर ये छोड़ गए तो फिर पीछे तो कुछ भी नहीं बचा। लेकिन मेरे इस पे पॉइंट ऑफ व्यू समी साहब ये है, एक तो देखें कि मैंने आज तक आपने भी जिन लोगों को उठाया गया और वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, आज तक हमने उन पर तनकीद नहीं की, क्योंकि अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है उनके साथ क्या हुआ, वो किस अजियत से गुजरे, किस मुश्किल से गुजरे, वो अल्लाह की ज़ात जानती है, वो जानते हैं, हमें इसका नहीं पता। हाँ नहीं, हमें अंदाज़ा है। हाँ, बहुत आप तो आपने तो मैं इसमें कोई ज़्यादा तफसील से नहीं कहता, लेकिन जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैं उन्हें ब्लेम नहीं करता, बिल्कुल ब्लेम नहीं करता, इसलिए कि उन हालात में आपके पास कोई चारा नहीं। बिल्कुल। अच्छा, अब उसमें यह हुआ कि लेकिन फवाद साहब दोबारा गिरफ्तार इसलिए हुए कि इस दौरान फवाद साहब जो हैं वो मुसलसल एक्टिव थे, वो कुछ एम्बेसडर से भी मिल रहे थे, मीडिया के साथ भी मुसलसल राब्ते में थे, और वो उसी तरह से एक्टिव थे जैसे वो PTI के अंदर एक्टिव थे। खान साहब से उनका राब्ता था नहीं था ये अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, लेकिन वो बहुत एक्टिव थे, वो बहुत सारी चीज़ें पीछे बैठ के कर रहे थे, वो पीछे बैठ के बहुत चीज़ें। और एक इंपॉर्टेंट केस के हवाले से मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि एक मीटिंग हुई जिसमें कुछ हिकमत अमली तय करनी थी, उसमें भी क्योंकि वो बहुत सी चीज़ों के एनी शायद थे और उन्होंने उसमें बहुत अपना इनपुट दिया। लेकिन देखें, एक चीज़ ये हुई कि फवाद साहब जो हैं वो अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ वो कोई बयान देते तो उनका होनी वही थी जो PTI छोड़ के जो गए हैं और उन्होंने खान के खिलाफ बयान दिया, तो उनके साथ जो हुआ है वही उनके साथ नहीं, लेकिन उसका एक मीडिया इम्पैक्ट होना था। यानी इमरान खान के दुश्मन मुखालफिन उसको बहुत ज़्यादा करते कि ये फवाद चौधरी ये बात कर रहे हैं, लेकिन फवाद साहब ने इमरान खान साहब या उनकी अहलिया या उनकी फैमिली के हवाले से कोई एक भी नेगेटिव बयान नहीं दिया। अब मामला कहाँ पर आया हुआ है? मामला यहाँ पर आया हुआ है कि असल में जो है ना पोलिटिकल लोग PTI के अंदर, उनकी 80-90% की अभी भी ये राय है कि हमें फवाद को लेना चाहिए। लेकिन जो वकला हैं जो खान साहब से बहुत ज़्यादा मिलते हैं, उनमें से कुछ वकला जो बहुत एक्टिव हैं उनकी राय बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो कहते हैं खान साहब जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ना, आप उनमें से किसी को ना लें, और आप इस बार आपकी पॉपुलैरिटी उस नहज पे पहुंच गई है कि आप अपने किसी आम से वर्कर को टिकट दें और वो जीत जाएगा, हमें ज़रूरत ही नहीं है लोगों की तरफ। आप एक तय कर दें असूल कि जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो छोड़ के गया है, उसकी कोई वापसी की गुंजाइश नहीं है। ये उनका ख्याल है। अल्टीमेट फैसला जो है वो खान साहब ने करना है, क्योंकि देखें फवाद साहब जो हैं उनका PTI के अंदर जो रोल है, जो उनका किरदार है, वही बात है कि देखें वो छोड़ के गए हैं, लेकिन ये भी तो देखें ना कि उन्होंने कोई बात नहीं की और उसके बाद वो एक्टिव थे, चीज़ें कर रहे थे। फिर उनके भाई फैसल चौधरी वो लीगल टीम का हिस्सा रहे, इमरान खान साहब को बहुत पसंद थे, इमरान खान साहब उनकी एडवाइस जो है उस पर बहुत अमल करते थे और बड़ा उसको वेटेज देते थे। जो लीगल टीम की मीटिंग्स होती थी, हमें पता चलता था कि जब फैसल चौधरी को बात करते थे, और कई बार ऐसी वो बात करते थे फैसल चौधरी के 6 वकील बैठे हैं, 5 एक राय देते थे, उनकी बिल्कुल मुख्तलिफ राय होती थी, वो सिंसियरिटी के साथ देते थे। तो इसलिए खान साहब पे ही है वो क्या करते हैं। लेकिन फवाद साहब एक मामले में बड़े क्लियर हैं। फवाद साहब को ये बात पता है कि ये इलेक्शन PTI का है, वोट PTI का है, और इसलिए आपने देखा इस्तेकाम पाकिस्तान की लॉन्चिंग को अगर किसी ने पूरी को बर्बाद किया तो वो फवाद चौधरी है। जिस तरह से वो यूं करके बैठे थे और वो सारी चीज़ें,
तो फवाद साहब ने उसको सारी बर्बाद कर दी, उस सारी लॉन्चिंग को, नजर आ गया सारी चीज़ें। और उसके बाद उनको बहुत कोशिश की गई कि वो एक्टिव हो। उन्होंने कहा मेरे हाथ जुड़े हैं, मैंने इस्तेकाम पाकिस्तान के टिकट पे इलेक्शन लड़ने नहीं है, मुझे माफ़ी दे दें, मैंने इलेक्शन बिल्कुल ही नहीं लड़ता, लड़ना है तो मुझे पीटीआई के टिकट पर लड़ने दें, नहीं लड़ने देना तो फिर मैं नहीं लड़ता। तो बहरहाल अब ये है, पीटीआई के अंदर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कुछ लोगों की ये भी राय है कि फवाद साहब को अगर नहीं भी टिकट देना कि जो है वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, तो चले किसी तरह से, अब मुझे नहीं पता, मेरा ख्याल है फैसल चौधरी साहब ने तो जमा ही नहीं कराया, और फराज चौधरी का भी मुझे नहीं पता उन्होंने जमा कराया नहीं कराया। तो एक राय पहले ये भी थी कि फवाद साहब को नहीं भी लेना तो फैसल चौधरी या फराज चौधरी को आप एकोमोडेट कर लें। तो ये वो सवालात हैं, बहरहाल देखते हैं। अब समी साहब आज हैं शेख रशीद की बात, शेख रशीद साहब, उनके हवाले से क्या है आपके पास इंफॉर्मेशन? देखिए, शेख साहब के हवाले से कुछ जो इतलात आई वो खान साहब की तरफ से यही था कि उनका ये ख्याल था कि पिंडी को अब हम नहीं दे सकते, छोड़ सकते, बड़ा इम्पोर्टेंट वो जगह है और वहाँ पर सारी नशिस्तें जो हैं वो शेख साहब, उनका भतीजा और दूसरे वो उनका ग्रुप ले जाता है। तो जो मकामी तंजीम थी पार्टी की, उन्होंने कहा देखें शेख साहब भी गए, वापस आए तो उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने कुछ गुफ्तगू इस तरह की कि जो नहीं करनी चाहिए थी, तो इसलिए वो भी उसी लाइन में आ गए हैं, तो उनको भी टिकट नहीं मिलना चाहिए। यानी टिकट से मुराद है कि उनकी शेख साहब की पार्टी दूसरी है कि शेख साहब जो हैं उनको हम पीटीआई उनके मुकाबले में बंदा ज़रूर खड़ा करे, ये एक ख्वाहिश रही है। अच्छा, इस पे जो मेरी इत्तला है, शेख साहब इमरान खान साहब अभी उन्होंने कोई डिसाइड नहीं किया, लेकिन जो पार्टी की तंजीम बात कह रही है उससे कहीं वो थोड़ा बहुत मुत्तफिक नज़र आते हैं, जबकि पार्टी में चौधरी परवेज़ इलाही साहब का ये ख्याल है कि शेख साहब के साथ रियायत बरतनी चाहिए और उन्होंने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी ली है तो वो उसमें बड़ा टेक्निकली उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को तबाह भी किया है कि भाई देखें ये मेरे साथ ज़्यादती और इस तरह से इन हालात में सब कुछ किया गया। तो पार्टी के अंदर शेख साहब की हमायत करने वाले लोग हैं, बहुत हैं। मकामी तंजीम जो है, पिंडी के जो लोग हैं वो नहीं चाहते, क्योंकि अगर शेख साहब को सपोर्ट करेंगे तो उनकी अपनी जो टिकट्स हैं और उनके अपना जो इलेक्शन है वो फिर ज़रा उसमें उनको मौका नहीं मिलता। तो बट वेरी इंटरेस्टिंग, और ये अगले चंद दिनों में, ये 2-4 दिनों में हो जाएगा फैसला। मुझे लगता है शेख साहब का मामला 50-50 है। देखिए समी साहब, मैं ये समझता हूँ कि जैसे हमने पहले फवाद चौधरी साहब का जिक्र किया, शेख रशीद साहब हैं, सदाकत अब्बासी साहब हैं, उस्मान डार साहब हैं, ये सारे, या इवन के शीरी मदारी साहब हैं, जो इमरान खान के साथ जितना फ्रंट पे खेल रहा था ना, जितना एग्रेसिव खेल रहा था, जितना वो आगे तक जा रहा था, वो उतना ही वल्नरेबल था इस सूरत हाल में। यानी जिसने जितना बयानियां बनाने में ज़्यादा किरदार अदा किया है उसको उतनी ही ज़्यादा कीमत पे करनी थी, ज़ाहिर है जो इस वक्त चीज़ें चल रही हैं। अब इसमें मेरा ये ख्याल है समी साहब कि देखें, शेख रशीद साहब ने बाहर आके जो बातें की, उनमें से कौन सी बात जो वो पहले नहीं करते थे, इदारों के हवाले से, गेट नंबर 4 के हवाले से, कौन सी बातें जो पहले नहीं करते थे? मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी उन्होंने एक बात की है जिस पे आप कहें कि उन्होंने बहुत डैमेजिंग बात कर दी। मिसाल के तौर पे उन्होंने, उनकी एक राय है, उन्होंने कहा मैं ये समझता हूँ कि फौज से हमारी लड़ाई नहीं बनती थी, हमें नहीं लड़ना चाहिए था। ये बात वो पहले भी करते थे, ये राय तो उनकी पहले भी थी। देखिए शेख रशीद साहब उम्र के इस हिस्से में उनको जिस तरह से लिचाया गया, पता नहीं उनके साथ क्या हुआ, अभी तक तो कोई भी नहीं बता रहा ना कि क्या हुआ, लेकिन जिस तरह से वो आए और उन्होंने इंटरव्यू दिया मुनीर फारूक साहब, उन्होंने तो तबाह कर दिया मुनीर फारूक साहब को। और मैं आपको आज एक बात बता दूं समी साहब, आप ये वक्त गुजरने दें, कुछ ऐसा गुजरने दें, साल 1.5-2 साल गुजरने दें, ये जितने लोग आए और इन्होंने इंटरव्यूज दिए, जब ये हकायक बयान करेंगे वो दिन इन एंकर्स के वैसे भी ये इरेलीवेंट हो चुके हैं, इनके लोग अब बड़ा इनके बारे में जो जज्बात रखते हैं वो आपको पता ही है, उस दिन के बाद तो ये टीवी पे आने के काबिल नहीं रहेंगे जब लोग असल कहानियां बताएंगे कि हमें कैसे इनके सामने पेश किया गया। अभी तो कोई भी नहीं बता रहा। अच्छा, मेरा ये ख्याल है, देखिए शेख रशीद साहब का जो मामला है ना, शेख रशीद साहब चाहते हैं कि कलम दबात पे लड़ें 2 सीटें। अब पहले भी, पिछली बार भी पीटीआई 1 सीट देना चाहती थी, लेकिन 2 पे सीट एडजस्टमेंट की, लेकिन पीटीआई के अंदर एक ये भी है कि शेख राशिद शफीक जो हैं वो पीटीआई के टिकट पे लड़े थे और उन्होंने बड़ा पीटीआई के वर्कर्स के साथ बड़ा राब्ता रखा, वो एक्टिव थे, वो काम भी अपने हल्के में और सारी चीज़ें। तो शेख साहब का जो मामला है ना, वो भी आपने दुरुस्त कहा कि ये फैसला खान साहब को करना है। पीटीआई के अंदर यहाँ पे भी वही सूरत हाल है। जो पॉलिटिकल लोग हैं ना, देखिए सर, जो पॉलिटिकल लोग हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और होता है। जो जाहिर है जिन्होंने पॉलिटिक्स नहीं की, लेकिन नो डाउट इस वक्त पीटीआई को अगर किसी ने बचाया है तो वो पीटीआई के वुकला हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पीटीआई की लीगल टीम, यानी हम उन पे तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार करते हैं, हम उन पे तनकीद भी करते हैं, जहाँ वो गलत होते हैं उसकी निशानदेही भी करते हैं बिल्कुल। लेकिन अगर पीटीआई को किसी ने बचाया है तो वो वकील ही है, इसमें भी कोई शक नहीं है।
आज भी अगर कोई खड़ा है तो वो वकील है, इसमें कोई शक नहीं है। अब उनकी जो राय है वो मैटर करती है, और जरूरी नहीं है कि वो नेगेटिव हमेशा देखें ना। अब देखने के दो पहलू हैं समी साहब, एक ये है कि वो वकील, कुछ लोग कहते हैं कि वो वकील इसलिए नहीं चाहते कि ये पॉलिटिकल लोग दोबारा वापस आएं, इनकी वो वर्थ नहीं रह जाएगी, ये कुछ लोग इल्जाम लगाते हैं। शायद एक आध जगह पे ये दुरुस्त भी हो, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि हो सकता है पॉजिटिव सेंस में वो ये राय रखते हो वकील खान साहब के सामने कि खान साहब अब आप उस लेवल पे पहुंच गए हैं कबूलियत अवाम के अंदर और मकबूलियत अवाम के अंदर कि आप जो है वो जिसको भी टिकट दें। मैं जाते जाते आपको एक बात बता दूं समी साहब, हमारे दोस्त हैं, मैं चले नाम भी ले देता हूँ, अदनान हैदर साहब, वो मियाँ वाली गए, पब्लिक न्यूज़ पे नुसरत जावेद साहब के साथ प्रोग्राम करते हैं और उन्होंने हल्कों से बहुत ज़्यादा सर्विस चलाए। उनके साथ हमारे दोस्त प्रोड्यूसर असद चौधरी साहब थे। वो कहते हैं कि हम वहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे थे तो पूछ रहे थे किसको वोट देने, तो कहते हैं कि वो ईसा ख्याल में एक बंदा बात कर रहा था, तो उसने कहा कैमरा उधर घुमाओ, कैमरा उधर घुमाओ। उधर से एक कुत्ता गुजर रहा था, वो कहता है इस कुत्ते को भी इमरान खान टिकट देगा ना, इसको मैं वोट डालूंगा। यानी वो खंबे वाली बात पुरानी रह गई है, यानी इमरान खान की पॉपुलैरिटी उस नहज पे पहुंच गई है। तो कुछ वकला जो है उनका इमरान खान को ये कहना है कि जिसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसको आप बिल्कुल ना दें टिकट, और अगर उसको आपने अकोमोडेट भी करना है उसकी फैमिली में से किसी को करें, और आप एक असूल तय कर दें कि जो इस तरह से छोड़ेगा पीटीआई को उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ये एक राय है। अब इमरान खान साहब, ये दो टिकट बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर बहुत नजरें लगी हुई हैं। हमने आपको बताया कि क्या चल रहा है, अल्टीमेट फैसला खान साहब ने करना है और वो क्या फैसला करते हैं, और जाहिर है इमरान खान जिसका कह देंगे वही है और उसी के ऊपर ही चलेगा। और इस बार ये जो एक बैनी बनाया जाता है ना कि कुछ लोग आज़ाद खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि हम असल पीटीआई हैं, ये बिल्कुल नहीं होगा। जिसका इस बार इमरान खान कहेगा उसके अलावा जो नाम भी लेगा ना तो लोग उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे, तंजीमी लोग। ये नहीं होगा क्योंकि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे सेंसिटिव और इमरान खान की सियासी जिंदगी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। तो जिसका इमरान खान जिस पे हाथ रख देंगे वही उम्मीदवार होगा, कोई ये नहीं चलेगा। और कई जगहों पे शायद टिकट गलत भी चले जाएं, ये होता है, गलत भी चले जाते हैं। और बल्कि हमने एक चीज़ पे नहीं की, वो समी सब अलग बात करेंगे कि पीटीआई टिकटें कब अनाउंस करने जा रही है, क्या चल रहा है। तो हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।